हाय। आज बात करेंगे हेयर ऑयल के बारे में। हेयर ऑयल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं, जो बचपन में मैं यूज़ करती थी। आफ्टर मैरिज बंद किया था और बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बाद मैंने उसको कंटिन्यू नहीं की थी। तो जब मैं यूज़ करती थी इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे थे, तो मैं वही ऑयल आज आपको शेयर कर रही हूँ। और इसके अलावा नरिशमेंट्स क्या कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताऊँगी। जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस रहे उसके बारे में। एंड बहुत ज़्यादा हीलिंग के जर्नी के बाद में बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ किया मैंने, तो उसके बाद अब मैं कर रही हूँ, तो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ उसके बारे में। रेसिपी ऐसा है ये ऑयल का। मैंने यहाँ पे 1/2 लीटर ऑयल लिया है, कोकोनट ऑयल। उसके अंदर जितना हो सके उतने ज़्यादा मैंने करी लीव्स यूज़ किए हैं। अगर प्रॉपर रेसिपी पहले की बता दूँ तो मैं 1 लीटर का कोकोनट ऑयल लेती थी। 1 लीटर के कोकोनट ऑयल में मार्केट में 5 रुपए का बहुत ज़्यादा बड़ा बंडल का करी लीव्स मिलता था। तो वो हम वॉश करके उसको हम लोग ड्राई करके ऑयल में डाल देते थे और उसको बनाते थे। तो ऑयल में डाल के कैसे पकाना है ये मैंने वीडियो में दिखाया है। मैंने वेट करी लीव्स डाला है क्योंकि मुझे उसका टेक्निक पता है कि कैसे कुक करना है। आप एक्सपीरियंस नहीं है तो पत्तों को सुखा दीजिए और ऑयल में डालिए। आप कितना क्वांटिटी का बना रहे वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ 1/2 लीटर से बनाया है। पहले मैं 1 लीटर का बनाती थी, अभी फ़िलहाल मैं 1/2 लीटर का ही बना के दिखा रही हूँ। उस ऑयल में जितना ज़्यादा करी लीव्स जाएगा उतना ही अच्छा रिज़ल्ट देगा। ये जो ऑयल बनाने का प्रोसेस है, इसको आपको स्लो फ्लेम में करना है और स्लोली उसको पकने देना है। जब करी लीव्स पूरे चिप्स के जैसे फॉर्म में बन जाएगा तो आपका ऑयल रेडी हो जाता है। उसे ऑफ करें, उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए। ओवरनाइट छोड़ देना सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद में उसको फ़िल्टर करें और यूज़ करें। हम लोग केरला से हैं, तो ऑयलिंग एवरी डे करते हैं और हेयर वॉश भी एवरी डे करते हैं। ऑयल स्कैल्प में रहना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा अमाउंट में तो सही स्कैल्प में ऑयल रहना बहुत ज़रूरी है। इसका बेनिफिट ये है कि जब स्कैल्प में ऑयल थोड़ा रहता है तो बाल खिंचता नहीं है। नहीं तो बाल बांधते वक्त या ऐसे एक्सीडेंटली भी कुछ खींच गया तो बहुत पेन होता है स्कैल्प में। नरिशमेंट अलग से होती है और छोटा सा मसाज करेंगे तो बेहतर होगा। एवरीडे ऑयलिंग करते वक्त आपके मेरिडियन पॉइंट जो है, हेड पे एक मेरिडियन पॉइंट यहाँ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ज़रूर करें। बहुत अच्छा रहता है, बॉडी से हीट रिलीज होता है। तो एवरीडे करेंगे तो अच्छा है। लेकिन डीपर लेवल का करने की बात करें तो हम वो भी देखते हैं। वो कुछ ऐसा रहता है कि आपको आपका मेरिडियन पॉइंट पहले जानना है कहाँ है। तो उसका जिसको नहीं पता उसका एक ट्रिक बताती हूँ। आपका मेरिडियन पॉइंट को पता करने का ट्रिक क्या बताती हूँ। ये थंब फिंगर लेना है, नोज के टिप पे रखिए। दूसरा जो है आपका इंडेक्स फिंगर, वो यहाँ रखिए, फोrehead पे रखिए। यहाँ से थंब रखिए और जो सीधा जाके यहाँ आपका जो इंडेक्स फिंगर जो है जहाँ आपका टच करेगा, यहाँ आपका हो जाएगा मेरिडियन पॉइंट। अब वंस इन अ वीक ये टेक्निक कर सकते हैं। ये जो मेरिडियन पॉइंट है इसको आप ढूंढने के बाद में आपके पास जो ऑयल रहेगा उसको आप टिल्ट करें और इस मेरिडियन पॉइंट पे पोर करते रहिए। धीरे धीरे वो पोर होता जाएगा, रुकना मत। ये जो मेरिडियन पॉइंट है इसके अंदर के पार्ट में, यानी कि आपके सर के अंदर के पार्ट में आपको ठंडा लगने लगेगा। जब आपको अंदर से पूरा ठंडा लगने लगेगा तब रुक जाइए। हाँ, ये थोड़ा मेसी है क्योंकि जितने सारे ऑयल है साइड में से पूरे से बहने शुरू हो जाते हैं। नो प्रॉब्लम, वो जितने भी ऑयल है वो आप बाकी स्कैल्प में मसाज करके
और बालों में उसको अच्छे से स्प्रेड करके छोड़ सकते हैं। 1 आवर रख सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो मिनिमम हाफ एन आवर रखिए। लेकिन ये पार्ट को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से जब हीट रिलीज़ होता है और आप जब हेयर वॉश सब करके आएँगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत रिलीफ़ लगेगा। क्योंकि बॉडी का जो हीट रहता है, वो एक रिलीज़ करने का एक रास्ता है ये। दूसरी बात, हम बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये सारे प्रोसीजर्स में क्या होता है, हीट सर में ज़्यादा रहता है और वो रिलीज़ नहीं होता। आपको पूरा इरिटेट होने लगता है, बॉडी भी गर्म रहता है, सर भी गर्म रहता है, तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये जो मेथड है जो आपको ऑयलिंग करने का और मेरिडियन पॉइंट पे आप टच करिए। अब अभी अगर आपने बाल नहीं धोया है, कुछ नहीं किया है, तो आप टच करके देखिएगा। आप ऐसे टच करेंगे तो आपको हीट रिलीज़ होते हुए फ़ील होगा, एक गरम फ़ील होगा। वो पूरी तरह से रिलीज़ करने के लिए ऑयल हेल्प करता है। तो ऑयल पोर करें, वन्स इन अ वीक करेंगे तो बहुत अच्छा है, डीप लेवल का वो आपका ऑयलिंग हो जाएगा। तो जो ऑयल है, आपका कोई भी ऑयल होने दो। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि यही ऑयल यूज़ करना है। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं, उस ऑयल को पोर करें और जब तक ठंडा नहीं फ़ील होता, मत रोकना। और एक बार ठंडा हो गया तो यू कैन स्टॉप एंड स्टार्ट अप्लाइंग इट, ठीक है? और बाद में वॉश आउट करना। ये एक है। दूसरा, आप एवरीडे ऑयलिंग नहीं कर सकते, डेली हेयर वॉश कर सकते हैं, तब भी आप कर सकते हैं। यानी कि नहाने को जाएँगे, जैसे सर पे पानी डालने वाले रहेंगे, तो पानी का जो मग है, वो जो पानी जो पोर कर रहे हैं, वो अगेन मेरिडियन पॉइंट पे तब तक पोर कीजिए जब तक अंदर से ठंडा नहीं लगता। और जैसे ठंडा हो गया, फिर उसके बाद में आप आपका डेली जो भी वॉशिंग जो भी आप कर रहे हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि हीट को रिलीज होना बहुत ज़रूरी है और ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने ध्यान दिया होगा कि केरला में जो आयुर्वेदिक सेंटर्स है वहाँ पे भी उन लोग मेरिडियन पॉइंट पे बहुत धारा करते हैं, तो उसको धारा बोलते हैं, तो वो करना अच्छा रहता है, हीट रिलीज करने में बहुत मदद करती है। इसके बाद में नहाकर आने के बाद का एक बोलूँ तो एक पाउडर मिलता है, हर्बल पाउडर है। वो छोटे बच्चों को और बड़ों को दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। वो इसलिए रहता है क्योंकि जब यहाँ से पानी पास होके ठंडा कर दिया, तो सर्दी पकड़ने की चांसेस ज़्यादा रहती है। तो वो जो पाउडर मिलता है वो आप अप्लाई यहाँ करेंगे तो और बस रब करके छोड़ दीजिएगा, फिर आपको बीमारी नहीं आएगी। तो वो जो पाउडर है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और उसके बाद में ये एक तरीका है हेयर ऑयल करने का और मेरिडियन पॉइंट को समझने का। इसके अलावा पहली बात आपको ये समझना है, आपको आपके बाल, स्कैल्प, बॉडी को समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई कोई लोग बोलते हैं कि एक से ज़्यादा चीज़ें ऑयल में डालेंगे तो रिज़ल्ट दिखता है, एंड कोई लोग बोलते हैं कि बहुत सारे पैक्स यूज़ करने से रिज़ल्ट देता है। सही है, लेकिन बात ये है कि आपके बॉडी को सूट करता है कि नहीं, ये आपको जानना है। अब मैंने जो ऑयल दिया, इसमें मैंने एक ही इंग्रेडिएंट डाला है ऑयल के साथ में, वो ये है कि करी लीव्स है और कुछ भी ऐड नहीं की है, क्योंकि मेरे बाल के लिए वो सूटेबल है और वो एक इंग्रेडिएंट से ही मेरे बाल अच्छे बड़े हुए थे। बिफोर मैरिज मेरे बाल कमर तक थे, काफ़ी लंबा था। आफ्टर मैरिज नहीं था, क्योंकि मैं कंट्री छोड़ के गई थी, वहाँ का पानी अच्छा नहीं था और वहाँ पे ऑयल अवेलेबिलिटी नहीं थी, यहाँ तक कि करी पत्ते भी नहीं मिलते थे। तो पॉसिबल ही नहीं है कि ऑयल बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत साल तक तो नहीं था, उसके बाद में मैंने छोड़ दिया। मेरे खुद के भी इतने प्रॉब्लम्स थे, तो बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से मैं कभी कुछ चीज़ों में ध्यान नहीं दे पाई। अब धीरे-धीरे सब चीज़ों में ध्यान देती हूँ, तो समझ रही हूँ। इसके बीच में जैसे आप लोग करते वैसे मैंने बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ चीज़ों को मिक्स करके देखा, बहुत सारे पैक्स को यूज़ करके देखा, ये सब मैंने भी किया, रिज़ल्ट नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि पहली बात ये है कि कौन-सी चीज़ें आपको सूट करती है और कैसे सूट करती है, ये आपको समझना है।
आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो समझ सकते हैं। सारी चीज़ें आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, कोई पर्टिकुलर चीज़ ही एक्सेप्ट करती है। दूसरी बात, हमको हर चीज़ की बहुत जल्दी रहती है, पेशेंस बिल्कुल नहीं रहता है, जिससे क्या होता है, गड़बड़ कर देते हैं। एक ऑयल सिलेक्ट किया, बनाया और यूज़ करना शुरू कर दिया। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया और बोलने लगते हैं इससे कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, इमीडिएटली चेंज कर दिया। आप क्या कर रहे हैं, एक नए चीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं अपने बॉडी में, वो बॉडी को समझने में वक़्त लगता है, एडजस्ट करने में वक़्त लगता है कि वो रेगुलराइज़ हो जाए और उसके बेनिफिट्स आपको देते रहे। लेकिन उसके पहले ही आप उसको शिफ्ट कर देते हैं और कुछ नया स्टार्ट करते हैं। अब बॉडी को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, तो बॉडी उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा? पैक्स भी वही है, ये पैक लगाया, वो पैक लगाया, 1 हफ्ते में 4 पैक लगा देंगे डिफरेंट-डिफरेंट। बाल को ये रिज़ल्ट मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, नहीं। आप कन्फ्यूज़ कर रहे हो और इसके रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। हर चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक पैक को यूज़ कर रहे हैं, तो उसी पे ही टिके रहिए। अगर आप एक शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, तो उसको ही यूज़ कीजिए। ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो उसको ही यूज़ कीजिए। ये मत सोचिए कि कितने टाइम तक है। वो जो मैं हेयर ऑयल यूज़ करती थी, मुझे याद है मैं 12 इयर्स की या 13 इयर्स की थी, तभी मेरे को वो ऑयल बना के दिया था मेरे पेरेंट्स ने और मैंने वो उसको यूज़ करना शुरू कर दिया था। 25 इयर्स ऑफ एज तक मैं उसको ही यूज़ कर रही थी। मेरा ऑयल वही होता था और वही उसी ऑयल को मैं एवरीडे लगाती थी और वॉश आउट करती थी। एवरीडे का यूज़ के लिए मैं शिकाकाई का वो सोप यूज़ करती थी, क्योंकि ज़्यादा केमिकल यूज़ करना मुझे अच्छा नहीं लगता था और पेरेंट्स को भी पसंद नहीं था। तो उस वक़्त वो अवेलेबिलिटी में वही यूज़ करती थी। वो जो साबुन रहता शिकाकाई का, वो यूज़ करती थी। उसके अलावा अगर मैं कुछ यूज़ करती थी तो वो था हिबिस्कस की लीव्स, जो बाहर मिलते थे, बिल्डिंग के बाहर जाके तोड़ कर लेके आती थी और उसको पीस के उसको वॉश करती थी। बीच-बीच में वॉश करती थी। शैम्पू के बदले में वो यूज़ होता था। नहीं तो जो हरा मूँग रहता है, उसको साफ़ करने का, साफ़ करके उसका मिल में देके फाइन पाउडर कर देने का और उस फाइन पाउडर को आप एक बाउल में लीजिए, आपका जितना बाल लंबा है उसके हिसाब से और उसको गीला कीजिए, मतलब पैक जैसे बनाइए। 10 मिनट के लिए सोक करने के लिए रखते हो तो पैक हो जाएगा रेडी और उसको इमीडिएटली आपके बाल में लगा के वॉश करके निकाल दीजिए। जिस जिस दिन आप बहुत चैम्पू जैसे ऑयल करते हैं, तो ये एक्सेस ऑयल निकाल लेता है। हाँ, स्कैल्प में तेल रहता है, लेकिन एक्सेस ऑयल निकाल देता है। ये सिर्फ़ वॉशिंग के लिए यूज़ करती नेचुरल चीज़ें हैं और एग व्हाइट यूज़ करती थी मैं, वन्स इन अ वीक और वन्स इन अ वीक में कभी एलोवेरा जेल यूज़ करती थी। तो डिपेंड करता है, या तो ये नहीं तो वो, बस और कुछ भी नहीं। मैं और कुछ नहीं लगाती थी। हेयर वॉश के लिए हिबिस्कस यूज़ करती थी और शिकाकाई का जो साबुन है वो यूज़ होता था और दूसरा एक डीप वॉश के लिए जो रहता था वो एक शैम्पू को कंटिन्यू रखती थी। अब मैं कोई साबुन या शैम्पू का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप जो भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, कंटिन्यू उसी को ही कीजिए, चेंज मत कीजिए। ऑयल का रिज़ल्ट कब आएगा ये देखने के बदले में उसी को ही स्टिक कीजिए, ट्रस्ट कीजिए और उसी को ही यूज़ करते रहिए। कम से कम पहले से बुरा तो नहीं होगा। रिज़ल्ट धीरे ही आता है, बॉडी को यूज़ अप होना बहुत ज़रूरी है। जब तक बॉडी यूज़ अप नहीं करता है, उस चीज़ को अडैप्ट नहीं करता है, रिज़ल्ट नहीं देगा। बार-बार चीज़ों को बदलने से कुछ नहीं होता है। एक चीज़ से टिके रहना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, कोम्ब का यूज़ जितना कम करेंगे उतना अच्छा है। हाथों को यूज़ कीजिए। जब भी कोम्ब करना रहेगा या कुछ भी ऐसे नॉट्स निकालने रहेंगे, तो हमेशा हाथों को यूज़ कीजिए। ऑयल करना जितना ज़रूरी है उतना ही हाथ का टच भी बहुत ज़रूरी है। बीच-बीच में स्कैल्प के बीच में से हाथ को ऐसे घुमाना बहुत अच्छा रहता है।
बाल को ग्रो करने में हेल्प करता है, क्योंकि आपका टच बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके बॉडी से आपको टच करना बहुत ज़रूरी है। तो जो स्कैल्प के बीच में से जाएगा तो एक मसाज जैसे होता है, अच्छा फ़ील होता है। तो वो एक काइंड ऑफ लव है जो आप अपने बाल को दे रहे हैं। आपकी बॉडी को भी टच करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मसाज करना भी बहुत ज़रूरी है। ऑयल से मसाज कीजिए। हमारे एंसेस्टर्स को देखिए, उनको देखेंगे तो समझेंगे कि हमारे में कितना डिफरेंस है और उनसे। उनके बाल कितने भी एज हो, पूरे वाइट नहीं है। 80 क्रॉस के बाद भी उनके बाल डार्क ब्लैक दिखते हैं थोड़े बहुत, तो वाइट बहुत कम रहता है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली वही ऑयल को यूज़ कर रहे हैं जो हम लोग हमेशा से यूज़ करते हैं। कोई पैक वैक नहीं भी यूज़ किया हो, हम लोग एकदम उसी ऑयल को यूज़ करते हैं। वही ऑयल, कोकोनट ऑयल को ही यूज़ कर रहे हैं, तो उसी ऑयल को हम लोग फेस पे भी यूज़ करते हैं, पूरे बॉडी को यूज़ करते हैं। 1 घंटा अपना रोज देते हैं, बॉडी में ऑयल लगा के बैठ जाते हैं, बाल में लगा के बैठ जाते हैं, एब्जॉर्ब होने देते हैं। ये ऑयल बोन्स में, स्किन में सब अच्छा रिजल्ट देता है। और उनका स्किन आप देखिएगा, इतने एज होने के बाद भी बहुत यंग लगता है, क्योंकि कम केमिकल्स यूज़ होते हैं। आज हमारे यहाँ पे सनस्क्रीन लोशन हो गया, नाइट क्रीम हो गया, डे क्रीम हो गया, इवनिंग क्रीम हो गया, आइस क्रीम हो गया, पता नहीं क्या क्या निकलता है। हम ये सारे चीज़ों को फेस पे यूज़ करने के लिए हमको ऐड भी दिख जाते हैं, रिजल्ट भी मिल रहा है, बोलते हैं कुछ नहीं रिजल्ट मिलता है। केमिकल यूज़ कर रहे हो, स्किन खराब हो रही है, कोई रिजल्ट नहीं है। नेचुरल वे में जो हम लोग करते हैं, हमारे एंसेस्टर्स उसको फॉलो करेंगे, कम से कम स्किन में उतने कम केमिकल्स यूज़ होते हैं, नरिश होता है, बोन्स भी स्ट्रांग रहते हैं। आप एक्सपेंसिव ऑयल नहीं यूज़ कर सकते, कोकोनट ऑयल से काम चला सकते हैं। नहीं तो आयुर्वेदिक स्टोर्स जो है केरला के, वहाँ पे भी ऑयल अवेलेबल है जो बोन्स के सपोर्ट के लिए है, आपको बॉडी स्ट्रांग रखने के लिए अवेलेबल है। अगर आपको कोई और नीड्स हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, अगर आप उधर जाके बोलेंगे तो हम लोग कंबाइन भी करके देते हैं। मेजरमेंट्स उनको पता रहता है, हम लोग कंबाइन करके दे देते हैं। तो ये ऑयल को भी आप यूज़ कर सकते हैं। एवरीडे 1 आवर बॉडी को भी देंगे, ऑयल लगा के मसाज करेंगे, उसके रिजल्ट अच्छे होते हैं। बॉडी टच बहुत ज़रूरी है। मसाज एक तरीका है। हम कई बार खुद से मसाज नहीं करते हैं, बाहर जाके किसी और से करवाते हैं। रिजल्ट अच्छा देते हैं, पर एक डिस्कनेक्टेड फीलिंग आती है, इतना अच्छा नहीं लगता। जब आप खुद अपने बॉडी को टच करते हैं तो आपको ज़्यादा एक लव फीलिंग आती है। कोई भी टच करे, टच करते हैं हम लोग को अच्छा लगता है। यहाँ पे एक पैटर्न है, हमारे 3D पैटर्न एक है कि लव्ड वंस को हमें छुएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत पैम्परिंग, बहुत कंफर्ट फील होता है। लेकिन उससे कई ज़्यादा हमें हमारे खुद के टच की बहुत ज़रूरत है, वो हम नहीं देते, क्योंकि वो जो बॉडी मैसेज जो देता है उसको हम नहीं समझते। कभी बॉडी को सेल्फ लव की ज़रूरत होती है, तो खुद की टच की ज़रूरत होती है। कभी बॉडी में पेन होता है, तो उधर टच करेंगे, उसको सेंस करेंगे, तब समझ में आएगा कि उधर क्या पेन है, वो पेन क्यों है उधर, क्या मेमोरी है उधर, क्या उधर स्टोर हो चुका है, उसको रिलीज क्या करना है। वो आपको तब पता चलेगा, व्हेन यू विल टच इट, व्हेन यू विल कनेक्ट टू इट, तब आपको समझेगा। तो बॉडी टच बहुत ज़रूरी है। ये हो गए सारे ऑयलिंग के बारे में, बॉडी टच के बारे में। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम हीलिंग दे सकते हैं, हम अपने हीलिंग एनर्जीज दे सकते हैं ऑयल में। ऑयल को कैसे हीलिंग देना है, कैसे इंटेंशंस देना है जो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए हेल्प करेंगे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, उसमें आपको समझाऊंगी कि कैसे करना है, जो आप कर सकते हैं और उससे भी आपको रिजल्ट मिलेगा। ऑल इज अबाउट योर सेल्फ एंड ट्रस्टिंग योर सेल्फ। हीलिंग भी आप ट्रस्ट के साथ करेंगे तो रिजल्ट आएगा। एक ही बात कहना है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको समझ के यूज़ कीजिए। जब आप ऑयल को यूज़ कर रहे हैं
तो देखिए कि कितने इंग्रेडिएंट्स आपको सूट करते हैं और कितने नहीं। मेरे एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। मैं ऑयल आप लोगों के जैसे ही यूज़ करती थी, क्योंकि कुछ टाइम के बाद मैं अपने ऊपर काम नहीं करती थी, ऑयल के लिए ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकती थी, तो मैं जो मिलता था वही यूज़ करती थी। कभी नेट में देखा, किसी ने बताया तो उस तरह से यूज़ करती थी। तो एक कॉम्बिनेशन मेरे एक दोस्त ने भी मुझे बताया था, तो मैंने ट्राई किया था, जिसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा नहीं आया। वो ये था, उसने बोला था कोकोनट ऑयल जो है, उसमें एलोवेरा जेल को मिला के बॉयल करके यूज़ करेगा तो उसके बाल में बहुत रिज़ल्ट अच्छा आया। तो मेरे पास एलोवेरा पड़ा था, तो मैंने उस यूज़ किया और मैंने उसका ऑयल बनाया। बट मेरे बाल बहुत झड़ गए, रिज़ल्ट देने की जगह पे झड़ गए। और ऐसे बोला जाए तो एलोवेरा जेल मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं करता था, क्योंकि मैं उसको रॉ में उसका जो जेल जो है उसको ग्राइंड करके उसको बाल में लगा के हाफ एन आवर छोड़ती थी और वॉश आउट करती थी, वंस इन अ वीक में। कभी 2 बार भी करती थी, ट्वाइस अ वीक भी करती थी। पर मेरे बाल बहुत अच्छे बढ़ते थे एलोवेरा जेल से। बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहता था, स्कैल्प भी क्लीन रहता था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, डैंड्रफ कुछ नहीं आता था, बहुत एकदम नीट एंड क्लीन रहता था, ग्रोथ अच्छा होता था। पर उसी इंग्रेडिएंट को ऑयल में मिक्स करते ही वो मेरे को उल्टा रिज़ल्ट दिया। मैंने लोगों को देखा है, ये लगाओ, वो लगाओ, जिंजर जिंजर को डालो, गार्लिक को डालो, एग को डालो, ऑमलेट ही बना दो, सब करते हैं लोग, लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो पहले समझो कि क्या चीज़ आपके बाल को सूट करती है और क्या नहीं करती है। इंग्रेडिएंट्स का इधर-उधर होने में भी डिफरेंस है। अब जो मैंने ऑयल दिया, इसके अंदर आपने एक्स्ट्रा कुछ ऐड किया और आपने उसको यूज़ किया और बोला कि रिज़ल्ट नहीं आया, तो आपको समझना है कि आपने उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है। क्या वो एक्स्ट्रा ऐड किया वो आपको रिज़ल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं डाला, तो कैसे रिज़ल्ट दे रहा है? आपको शायद ये किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ कोकोनट ऑयल की भी ज़रूरत ही होगी। तो वो कोकोनट ऑयल ही काफ़ी है। और अगर आप वो घर में बना के यूज़ करें तो वो स्किन के लिए भी अच्छा है, बालों के लिए भी अच्छा है। क्योंकि बाहर जो मिल रहा है कितना नेचुरल है इसका गारंटी हमें भी नहीं पता। पर हम कुकिंग ऑयल को यूज़ करते हैं। पैराशूट ऑयल से ज़्यादा कुकिंग ऑयल को लें और उसी से ऑयल बनाएँ तो बेहतर है। मैं कुकिंग ऑयल यूज़ करती हूँ। पैराशूट को नहीं यूज़ करती या और भी कोई कंपनीज़ का ऑयल को नहीं यूज़ करती। प्रॉपर कुकिंग ऑयल जो मिलता है उसी से बनाते हैं। वही ऑयल आपको ऑर्गेनिक मिलता है, कोल्ड प्रेस मिलता है, कोई भी आपको मिलता है, आप उसी को यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट और अच्छा आएगा। तो देख कर लीजिए कि क्या आप यूज़ कर रहे हैं, क्या रिज़ल्ट दे रहे हैं, आप पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। सब चेक करेंगे, यूज़ करेंगे, बॉडी के सब कनेक्ट होंगे तो आपको पता चलेगा। मैं सब मत कीजिए। पैक्स को यूज़ कर रहे हैं, एग व्हाइट ही यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ़ एग व्हाइट ही यूज़ करें। आपके कोई पर्टिकुलर पैक यूज़ करें, मेथी सीड्स का पैक बना के यूज़ करें तो बस उसी को ही यूज़ करें। स्टिक टू वन, रिज़ल्ट आएगा। पेशेंस रखिए, धीरे ही होता है हर चीज़, धीरे ही होता है। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।